हमारा प्रयास होना चाहिए। 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे तो उन्होंने प्रदेश में माफियाओं को बहुत पाला था। उन माफियाओं ने कुछ जमीनें कब्जा की होंगी सरकार की। उन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराते हुए, बहुत खाली हुई हैं लेकिन कुछ और अगर बची हैं उसको भी खाली करवाइए, और बाकी गरीब जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनके लिए ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनवाइए और वहां पर उनको भी आवास की सुविधा देने की आवश्यकता है। गरीबों को भी मिले। ऐसे क्षेत्रों में हमें अलग अलग ग्रुप के लिए भी मकान बनाने चाहिए। गरीब के लिए तो आवास पहली प्राथमिकता है, लेकिन अधिवक्ताओं को भी मिले, चिकित्सकों को भी बने, शिक्षकों के लिए भी बने, पत्रकारों के लिए भी बने। आखिर पत्रकार कहां जाएगा, क्योंकि दिन भर भटकता है न्यूज के लिए। तो कम से कम हर नगर में उसके लिए एक आवास की सुविधा, अगर सस्ते में आवास उपलब्ध हो जाता है तो कम से कम उसके पास भी अपना एक ठौर ठिकाना हो जाएगा। ये सभी सुविधा हर नगर में हमें करनी चाहिए, हर जनपद में करनी चाहिए। कम से कम जनपद स्तर पर हम पहले बार इसको करेंगे। मैसेज अलग होगा। माफिया से मुक्त कराई भूमि पर गरीब का मकान बन रहा है, पत्रकार का मकान बन रहा है, अधिवक्ता का मकान बन रहा है, शिक्षक का मकान बन रहा है, चिकित्सक का मकान बन रहा है। उसका अपना मजा होगा, एक मैसेज भी होगा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, और आवश्यकता पड़ती है तो माफिया की प्रॉपर्टी को ही जब्त करके उसी को इस रूप में आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता की दिशा में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने शोषण किया है उस शोषण को ब्याज सहित अब वापस करने का ये समय आ गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसके माध्यम से प्रदेश को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के 90,000 से अधिक लाभार्थियों को आज नवरात्रि के पहले इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए नगर विकास को, आवास विकास विभाग को मैं हृदय से, आवास विकास को मैं हृदय से बधाई देता हूं।